हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटिंग एंगल्स। अब ये कटिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी हमें कटिंग सीखनी होती है तो उसके लिए कटिंग के एंगल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जस्ट ऐसे ही नहीं कि किसी को देखा कि वो ऐसे कटिंग कर रहा है तो हम भी ऐसे ही कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उस चीज़ को सीखना होता है और सीखने के लिए उसकी हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो कटिंग एंगल्स जो हैं ये कोई माइंड में रखने वाली, याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये आपको समझनी पड़ेगी और ये समझने वाली चीज़ है। कटिंग की ऑलरेडी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं कटिंग की आगे एक और क्लास लूँगी, इसमें मैं आपको सारी कटिंग्स के बारे में तो कटिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल क्या होते हैं? जैसे 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 80 डिग्री का जैसे दिए हुए हैं, तो ये हमारे एंगल्स होते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फेस है, ऑब्वियसली हमारे हेयर्स होंगे, फेस है, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग कटिंग करनी होती है। तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, ये क्या होते हैं? किस तरह बालों को होल्ड करना होता है जिससे कि वो एंगल्स बने, तो ये मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी। सपोज ये फेस है, अब इसका 0 डिग्री हमने देखना है क्या होगा। 0 डिग्री यानी कि जो हमारे हेयर्स हैं वो ये, अगर जब हम सीधे खड़े होते हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ 0 डिग्री। अब मैं अपने हेयर्स ओपन कर दूँ तो जो मेरे हेयर्स हैं वो सारे बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। तो वो कौन सा एंगल है? वो एंगल है हमारा 0 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल है? 0 डिग्री का एंगल। अब जैसे कि मेरे पास ये डमी है, ठीक है। अब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि जैसे हम खड़े हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ, अब ये इसके जो हेयर्स हैं ये नीचे गिरे हुए हैं। तो ये जो नीचे वाले हेयर्स, ये जो एंगल है ना, ये 0 डिग्री के एंगल पे है। एक और चीज़ अगर आपको समझ ना आए, अगर मान लीजिए आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपको अपनी लेनी है डी, जो कि आप अपनी ज्योमेट्री में आपकी होती है। आपको इस डी को इस तरह से रखना है। आप देखेंगे कि यहाँ से 0 से लेकर 180 डिग्री तक एंगल बने हुए हैं। तो इसका जो सेंटर है ना, यानी कि ये है डी का सेंटर, और इसे एक नीचे लाइन लगानी है, ये वाली। तो ये जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल है? 0 डिग्री का। सीधे खड़े हुए हैं, हेयर्स नीचे गिरे हुए हैं, तो ये जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री। सेम 90 डिग्री का एंगल मैं आपको डमी में रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारे पास, मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया है। सपोज करो यहाँ से मैंने एक सेक्शन लिया है, और इस सेक्शन में बैक से ले लेते हैं एक सेक्शन लिया है ये वाला, और इस सेक्शन को मैं इस तरह से होल्ड कर लूँ। मैंने ये सेक्शन लिया और इस सेक्शन को मैंने इस तरह से होल्ड किया है, इस तरह, बिल्कुल सीधा सीधा, ये वाला बिल्कुल सीधा। तो ये कौन सा एंगल है? ये है 90 डिग्री का एंगल। जब हम बालों को सीधा पकड़ते हैं ना, तो कौन सा एंगल होता है? सीधा पकड़ा है, यानी कि इस तरह से होल्ड किया है, इस तरह से, ये वाली लाइन है। तो ये कौन सा एंगल है? ये है 90 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल है ये? 90 डिग्री का एंगल। सेम डी में हम देखेंगे, हमने इस तरह डी रखी थी, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री का एंगल। ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला 90 डिग्री का एंगल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल, जो कि है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री कैसे होता है? अब मैं आपको खुद डमी पे रिप्रेजेंट करती हूँ। हमने हेयर्स लिए, मान लीजिए सपोज हमने ये सेक्शन लिया है, हमने हेयर्स को होल्ड करना है अपवर्ड, इस तरह से, इस डायरेक्शन में।
ये कौन सा एंगल है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। जब हम बालों को ऊपर होल्ड करते हैं ना तो एंगल होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होता है 180 डिग्री का एंगल। तो कौन सा एंगल है ये, 180 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। बालों को हम सिर्फ इसी एंगल में होल्ड नहीं करते, और भी एंगल्स होते हैं 45 डिग्री, जो कि 0 से 90 के बीच में आते हैं। अब 45 डिग्री के एंगल की बात करें, हमने इस हेयर्स के सेक्शन को इस तरह से होल्ड किया, इस तरह से, ना तो ये इस तरह है ना 0 डिग्री पे है, ये हमारा 90 डिग्री ना 90 डिग्री पे है, थोड़ा डायगोनल इस तरह। ये होता है 45 डिग्री, थोड़ा और नीचे कर लो 35 डिग्री, थोड़ा ऊपर 45 डिग्री, तो एंगल बदलते रहते हैं। तो हमारा 45 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, जब हम इस तरह टेढ़ा 45 डिग्री का एंगल होगा, बालों को इस तरह से होल्ड करते हैं। अब हम डी में देखें, इस तरह डी रखनी है, 45 कहाँ पे आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे आता है, ये है हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा 120 डिग्री का एंगल या 130 डिग्री का एंगल। ये एंगल जो होता है वो 90 और 180 के बीच में आता है। कैसे, ये देखिए हमने यहाँ पे सेक्शन लिया, इस सेक्शन को हमने होल्ड करना है इस तरह, ना तो पूरा ऊपर लेके जाना है ना सीधा 90 डिग्री पे लेना है, ये लेना है हमने इस तरह। ये कौन सा एंगल है, 120 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है ना वो 120 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला। तो यही हमारे हेयर्स की होल्डिंग होती है। क्या होती है, होल्डिंग होती है। अब सेम चीज़, जैसे ये तो मैंने बैक का बताया है, सेम चीज़ हमारे फ्रंट के लिए होती है। अगर देखो हम अगर अपनी डी लेते हैं ना, ये हमारी डी है, मैंने इस डी को इस तरह रखा, इस तरह, ये एंगल दिखा रहे हैं 0 से 180 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ 120 डिग्री, ठीक है, ये एंगल्स हैं। अगर मैं इस डी को इस तरह कर दूँ, मतलब फेस के फ्रंट में इस तरह से, तो कंडीशन वही रहेगी, प्रोसेस उल्टा चल जाएगा। फ्रंट में 0 डिग्री 90, ये वाली जो पोर्शन, ये वाला जो पोज होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री और 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, देन दिस वन 45 डिग्री का एंड दिस वन 120 डिग्री का। क्योंकि कभी कभी हम फेस फ्रेमिंग करते हैं। फेस फ्रेमिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमें कभी कभी फ्रंट से हेयर्स को कट करना होता है, फेस फ्रेमिंग इस तरह से आगे ले जाके कट करते हैं इस तरह। तो ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री पे। सेम वही प्रोसेस, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 120 डिग्री और 45 डिग्री, ये एंगल्स हमारे रहते हैं। अब आप कहोगे कि इनका क्या करें। देखिए, करना इसका ये है कि जब आप कटिंग करोगे ना तो आपको एंगल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने हेयर्स को 45 डिग्री पे रख के कटिंग करो, तो आप क्या कहोगे, अरे ये 45 क्या होता है। क्योंकि आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आपको प्रोफेशनली सीखना चाहते हो, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर जिसको पता होगा ना, वो डायरेक्टली अपना सेक्शन लेगा, जो भी उसे सेक्शन रिक्वायरमेंट है, और वो 45 डिग्री यानी कि इस तरह से वो 45 डिग्री पे हेयर्स को लॉक कर लेगा, सिर्फ 45 डिग्री पे। लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसको पूछना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसे लॉक करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेयर्स लिए, मुझे कहेंगे 45 डिग्री पे लॉक करो तो मैं 45 पे लॉक कर लूँगी। मुझे कहेंगे 90 पे लॉक करो तो मैं इस तरह से लॉक करूँगी अपने 2 फिंगर्स के बीच में। मुझे कहेंगे 180 डिग्री पे लॉक करो तो मैं इस तरह से लॉक करूँगी। मुझे कहेंगे अगर 0 डिग्री पे लॉक करो तो नॉर्मली 0 पे तो ये है ही है, ठीक है ना, 0 पे तो ये है ही है। तो ये होते हैं हमारे कटिंग के एंगल्स, जिसको आपने समझना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कटिंग के ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी। कुछ कटिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट में हम सिर्फ ट्यूटोरियल्स करेंगे कि कौन कौन सी कटिंग होती है और किस तरह से उन्हें की जाती है।
और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप सो कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं कटिंग क्लियर कर दूं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में डेफिनेटली जो है कटिंग क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको एंगल्स की अच्छी नॉलेज हो गई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।